नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन ने राजस्थान की वेशभूषा के बारे में देख लिया था। तो वेशभूषा जो है ये हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान की भाषाएं और बोलियां। राजस्थान की भाषा कैसी है, लिपि कौन कौन सी है, साहित्य कौन कौन से हैं, कौन कौन सी बोलियां जो हैं तो राजस्थान में बोली जाती हैं, इनके बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि राजस्थानी भाषा दिवस कब आता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये प्रश्न जो है कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान के किसी ना किसी एग्जाम में ये जो प्रश्न है ये बार बार पूछा जाता है। तो राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। कैसे याद रखोगे, देखो इसको। तो राजस्थानी भाषा दिवस हमसे पूछ रहा है, तो राजस्थानी हम कैसे लिखते हैं? राजस्थानी लिखा तो देखो देखो ये जो रे लिखा है अपन ने, रे, ये कैसा लग रहा है? दो जैसा है। और उसके आगे क्या है? डंडा है राजस्थानी में रा का, तो ये 21 बन गया। तो ये कैसा है? ये 21 के जैसा लग रहा है। और 21 की शुरुआत ही किससे हो रही है? दो दो यानी कि फरवरी से, 21 फरवरी को। अब आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपको याद रहेगी। 21 फरवरी को मनाया जाता है राजस्थानी भाषा दिवस। 21 में दो से हम क्या, दो जैसे देखो रे से बन गया दो, और आ की जो मात्रा है ये हो गई एक, तो रा से 21 के जैसा दिख रहा है। 21 और शुरुआती फरवरी से हो रही है यानी दो से हो रही है, तो 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस जो है ये मनाया जाता है। और अब आपको ये अच्छे से याद रहेगा। अगर हम बात करें कि राजस्थान के अंदर कुल कितनी बोलियां बोली जाती हैं, तो सीधा सीधा प्रश्न बनता है कई बार कि राजस्थान में कुल कितनी बोलियां जो हैं वो बोली जाती हैं। तो राजस्थान में कुल 73 बोलियां जो हैं, 73 बोलियां जो हैं वो बोली जाती हैं। तो ये भी दो चार स्टार लगा लो आप। कई बार पूछा जाता है राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है और राजस्थान में कुल कितनी बोलियां बोली जाती हैं। सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं, तो ये आप ध्यान रखना। कुल 73 बोलियां जो हैं वो राजस्थान में बोली जाती हैं। और राजस्थानी भाषा दिवस जो है ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। अगर हम राजस्थान की लिपि की बात करें, राजस्थानी भाषा की जो लिपि है अगर हम उसकी बात करें, तो एक तो है प्राचीनतम लिपि जो पहले चलती थी। जो पुरानी लिपि है, जो प्राचीनतम लिपि है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बनियावाटी लिपि, या फिर महाजनी, या फिर मोड़िया लिपि। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जो बणिये होते थे वो क्या रखते थे? बही खाता रखते थे। तो बणिये क्या रखते थे? बही खाता रखते थे। और बही खाता में वो लोग अपना हिसाब किताब जो भी है उसमें करते थे, तो उसी के अंदर वो लिखते थे। बाकी लोग तो कुछ लिखने विखने का काम करते नहीं थे, तो ये लोग क्या करते थे? इसमें लिखते थे। तो इसमें अपना पूरा हिसाब किताब लिखते थे। तो यानी बनिए से बन गई, बनिया लिखते थे बही खाता में। बाकी लोगों का लिखने से इतना कोई लेना देना नहीं था, तो इसीलिए इस लिपि का नाम पड़ गया बनिया वाटी लिपि। तो बनिया, बनिया वाटी या फिर बनिया वाटी लिपि बोला जाता है प्राचीनतम लिपि को, क्योंकि उस टाइम पे केवल बनिए जो है वही अपने बही खाते में पूरा लेन देन किया करते थे। और बणियों को क्या बोला जाता है? महाजन बोला जाता है। तो इस लिपि का नाम क्या पड़ गया? महाजनी लिपि। और वो जो बही खाते में लिखते थे, तो जो अक्षर लिखते थे उनको मोड़ मोड़ के लिखते थे, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मोड़िया लिपि भी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। राजस्थान की जो प्राचीनतम लिपि है उसको किन किन नामों से जाना जाता है या क्या बोला जाता है? तो बनिया लिखते थे इसलिए बनिया वाटी लिपि, बनिया वाटी या फिर बनिया वाटी लिपि। बनियों को महाजन बोलते हैं तो महाजनी लिपि हो गया। और वो जो लिखते थे अक्षर उनको मोड़ मोड़ के लिखते थे, कि ये क्या हो गई? मोड़िया लिपि हो गई। तो ये राजस्थान की प्राचीनतम लिपि है। अगर हम प्राचीनतम लिपि के जनक की बात करें कि राजस्थान की जो प्राचीनतम लिपि है उसके जनक कौन हैं, तो उसके जनक हैं टोडरमल। तो टोडरमल ने राजस्थान की प्राचीनतम लिपि जो है उसके बारे में बताया है। टोडरमल कौन थे? ये वित्त मंत्री थे। ये कौन थे? वित्त मंत्री थे। और किसके थे? वित्त मंत्री थे। किसके वित्त मंत्री थे? तो ये थे, सॉरी, अकबर के वित्त मंत्री थे। किसके थे? अकबर के वित्त मंत्री थे। अब वित्त मंत्री का काम क्या होता है? पूरा लेखा जोखा रखना, हिसाब किताब रखना। तो इसीलिए
जो टोडरमल है, इन्होंने राजस्थान की प्राचीनतम लिपि का जनक बोला जाता है टोडरमल को। कौन कौन सी है राजस्थान की प्राचीनतम लिपि? सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, निम्न में से राजस्थान की प्राचीनतम लिपि कौन सी है, बताइए। बनियावाटी या बणियावाटी, महाजनी और मोड़िया लिपि। अगर हम आधुनिक लिपि की बात करें, राजस्थान की आधुनिक लिपि कौन सी है, तो वो है देवनागरी लिपि। ये हम सब जानते हैं। अभी जो राजस्थान की लिपि है, तो आधुनिक लिपि है, ये है देवनागरी लिपि। अगर हम राजस्थानी भाषा के साहित्य की बात करें कि राजस्थानी भाषा का जो साहित्य लिखा जाता है किस किस प्रकार का होता है वो साहित्य, तो एक तो होता है डिंगल साहित्य और एक होता है पिंगल साहित्य। ये जो डिंगल साहित्य है ये चलता है पश्चिमी राजस्थान की भाषा शैली में, यानी कि राजस्थान, ये जैसे राजस्थान हो गया, तो ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है, तो ये तो हो गया पश्चिमी राजस्थान। तो यहाँ पे चलता है डिंगल साहित्य, डिंगल साहित्य। और ये राजस्थान का पूर्वी भाग है, और यहाँ पे चलता है पिंगल साहित्य, यहाँ पे है पिंगल साहित्य। तो अगर हम डिंगल साहित्य की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान की भाषा शैली है डिंगल साहित्य। किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है चारणों के द्वारा लिखा गया साहित्य है। और सबसे ज्यादा राजस्थान की जो रचनाएं हैं वो कौन से साहित्य में हैं? वो हैं डिंगल साहित्य में। तो ये आपको ध्यान रखना है, राजस्थान की जो रचनाएं हैं सबसे ज्यादा लिखी हुई है डिंगल साहित्य में। तो डिंगल साहित्य में सबसे ज्यादा रचनाएं लिखी हुई हैं राजस्थान की। और पिंगल साहित्य अपन ने देखा पूर्वी राजस्थान की भाषा शैली है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो भाट और ब्राह्मणों के द्वारा। इधर ज्यादा कौन है? भाट और ब्राह्मण है, तो भाट और ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया है पिंगल साहित्य, और डिंगल साहित्य चारणों के द्वारा लिखा गया साहित्य है। ये जो पिंगल साहित्य है ये ब्रज भाषा से ज्यादा प्रभावित है। अब देखो कैसे प्रभावित है ब्रज भाषा से। ये पूर्वी भाग है, इधर क्या है? इधर यूपी टच में है, इधर यूपी टच में पड़ता है। तो पूर्वी भाग इधर भरतपुर और धौलपुर वाले जो जिले हैं ये क्या हैं? यूपी के टच में है, और यूपी में चलती है ब्रज भाषा। तो यूपी के टच वाले जो जिले हैं राजस्थान की, यहाँ पे भी कौन सी भाषा चलती है? ब्रज भाषा बोली जाती है, क्योंकि यूपी में जो है ब्रज भाषा बोली जाती है। इसीलिए पिंगल साहित्य पे ब्रज भाषा का प्रभाव जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो याद रहेगा, आपको ध्यान रहेगा, पिंगल साहित्य पे ब्रज भाषा का प्रभाव ज्यादा क्यों मिलता है? क्योंकि ये यूपी के टच में, और यूपी में जो है ब्रज भाषा चलती है। ठीक है, ये हमने राजस्थानी भाषा के साहित्यों के बारे में देखा। अगर हम राजस्थानी भाषा के विभिन्न नामों की बात करें तो राजस्थानी भाषा के अलग अलग नाम दिए हैं अलग अलग विद्वानों ने। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग राजस्थानी भाषा के नाम दिए। जैसे कि अगर हम देखें तो राजस्थानी भाषा को मरुवाणी भी कहा जाता है। मरुवाणी किसने कहा है? ये कहा है उद्धोतन सूरि ने। इनका एक ग्रंथ है कुवल्ले माला। तो कुवल्ले माला में उद्धोतन सूरि ने राजस्थानी भाषा को क्या कहा है? मरुवाणी का है। तो यह आप ध्यान रखना, क्या कहा है? मरुवाणी, मरु प्रदेश की वाणी कहा है राजस्थानी भाषा को। किसने कहा है? तो ये कहा है उद्धोतन सूरि ने। इनका एक ग्रंथ है कुवल्ले माला, इसमें कहा है। और राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी किसने कहा है? तो मारवाड़ी कहा है अबुल फजल ने। इनकी पुस्तक है आईने अकबरी। अबुल फजल की पुस्तक है आईने अकबरी, इसमें अबुल फजल ने राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी कहा है। तो ये ध्यान रखना है, सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि राजस्थानी भाषा को मरुवाणी किसने कहा है, कौन से ग्रंथ में कहा है। राजस्थानी भाषा को मारवाड़ी किसने कहा है, कौन से पुस्तक में कहा है। डिंगल कहा है, डिंगल किसने कहा है राजस्थानी भाषा को? तो डिंगल कहा है कुशल लाभ ने। इनकी एक पुस्तक है पिंगल शिरोमणि, इसमें कुशल लाभ ने राजस्थानी भाषा को डिंगल कहा है। तो ये भी ध्यान रखना है, सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है राजस्थानी भाषा को डिंगल किसने कहा है और कौन सी पुस्तक में कहा है। तो राजस्थानी भाषा को राजस्थानी किसने कहा है? ये कहा है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। इनकी एक पुस्तक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसके अंदर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने राजस्थान की जो भाषा है, अपने यहाँ पे जो भाषा चलती है उसको कहा है राजस्थानी भाषा, कि राजस्थान के अंदर राजस्थानी भाषा बोली जाती है। तो ये जो अलग अलग लोगों ने, अलग अलग विद्वानों ने
राजस्थानी भाषा के जो नाम दिए हैं ये आपको पता होने चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है और सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, राजस्थानी भाषा को मरुवाणी किसने कहा है, मारवाड़ी किसने कहा है, डिंगल किसने कहा है, राजस्थानी भाषा किसने कहा है। तो ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थानी भाषा के उत्पत्ति के संदर्भ में। अगर बात की जाए तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके लिए भी अलग अलग लोगों के, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कोई राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति अलग अभ्रंश से बताता है, कोई अलग अभ्रंश से बताता है। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। यहाँ पे अपने वैसे भी सभी लोगों के अलग अलग मत होते हैं। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में अगर देखें हम, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन हुए हैं और पुरुषोत्तम मैनोरिया के अनुसार राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है ये हुई है नागर अपभ्रंश से। सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और पुरुषोत्तम मैनोरिया के अनुसार, कोई एक बोल सकता है, इनमें से दोनों बोले जरूरी नहीं है, कि पुरुषोत्तम मैनोरिया के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये हुई है नागर अपभ्रंश से। या फिर प्रश्न क्या बन सकता है, किसके अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से मानी जाती है। तो ये मानी जाती है पुरुषोत्तम मैनेरिया या फिर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। इन दोनों व्यक्तियों ने क्या बोला है कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है ये हुई है नागर अपभ्रंश से। एक हुए हैं डॉक्टर एलपी टेसीटोरी। तो इनके अनुसार राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है, सौरसेन अपभ्रंश से मानी जाती है। तो जो टेसीटोरी हैं इन्होंने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति को माना है कि सौरसेन अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है ये हुई है। सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, क्या बन सकता है, एक तो बन सकता है कि सौरसेन अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किसके अनुसार मानी जाती है। तो ये मानी जाती है डॉक्टर एलपी टेसीटोरी के अनुसार। या फिर प्रश्न क्या बन सकता है कि डॉक्टर एलपी टेसीटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक हुए हैं के एम मुंशी, प्रसिद्ध लेखक हुए हैं मोतीलाल मैनारिया। इनके अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। इन्होंने माना है कि गुर्जर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है ये हुई है। तो यहाँ से भी सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है। एक तो बन सकता है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है, किसके अनुसार मानी जाती है, तो ये मानी जाती है के एम मुंशी और मोतीलाल मैनारिया के अनुसार। या फिर प्रश्न क्या बन सकता है कि के एम मुंशी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। या फिर प्रश्न बन सकता है कि मोतीलाल मैनारिया के अनुसार राजस्थान की जो भाषा है की उत्पत्ति कैसे मानी जाती है। तो ये दोनों आपको ध्यान होनी चाहिए। गुर्जर अपभ्रंश से इन लोगों ने राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो मानी है। एक हुए हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो इनके अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, इनके अनुसार हुई है गुजराती अपभ्रंश से। इनका मानना है कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है ये गुजराती अपभ्रंश से हुई है। तो ये भी सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है। एक हुई है डॉक्टर सुनीता चैटर्जी। इनके अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है। इन्होंने माना है कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है ये सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई है। तो ये अलग अलग लोगों के अनुसार अलग अलग मत हैं राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में। अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। जैसे कि सुनीता चैटर्जी बोलती हैं राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है ये सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई है। जो श्याम सुंदर दास जी हैं ये बोलते हैं कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है ये गुजराती अपभ्रंश से हुई है। ऐसे अलग अलग लोगों ने अलग अलग जो राजस्थान की उत्पत्ति के जो तथ्य दिए हैं वो अलग अलग दिए हैं। तो ये हमने राजस्थानी भाषा के बारे में देखा। जो भी बेसिक चीज़ें हैं, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, कौन कौन सी बोलियां जो हैं, कितने प्रकार की बोलियां राजस्थान में बोली जाती हैं, साहित्य, राजस्थान का जो साहित्य है उसके बारे में देखा, भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में देखा। अब हम देखते हैं राजस्थान की बोलियां। तो राजस्थान है वो अलग अलग लोगों से मिलके बना हुआ प्रदेश है। अलग अलग बोलियां यहाँ पे बोली जाती हैं। जैसे कि मारवाड़ी बोली जाती है तो मारवाड़ प्रदेश में बोली जाएगी मारवाड़ी बोली। मेवाड़ में मेवाड़ी बोली जाती है। शेखावाटी क्षेत्र में शेखावाटी बोली जाती है।
जयपुर वाले क्षेत्र में ढूढ़ाड़ी बोली जाती है। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोली जो है ये बोली जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मारवाड़ी बोली की। मारवाड़ी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो मारवाड़ के अंदर बोली जाती है मारवाड़ी बोली। अब मारवाड़ कौन सा क्षेत्र है? ये जो जोधपुर संभाग वाला क्षेत्र है ये पूरा आता है मारवाड़ के अंदर। तो जोधपुर संभाग वाला जो क्षेत्र है यानी कि जोधपुर जिला और जोधपुर जिले के आसपास वाले जो जिले हैं जो कि जोधपुर संभाग में शामिल हैं वो पूरा क्षेत्र शामिल है मारवाड़ के अंदर, और वहाँ पे उस पूरे क्षेत्र में बोली जाती है मारवाड़ी बोली। अगर हम पूरे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली कौन सी है? मारवाड़ी बोली जाती है। तो राजस्थान के सर्वाधिक भूभाग में बोली जाती है मारवाड़ी। सबसे ज़्यादा कौन सी बोली बोली जाती है राजस्थान के अंदर? सबसे ज़्यादा क्षेत्र के अंदर तो ये बोली जाती है मारवाड़ी बोली। मारवाड़ी बोली जो है इसकी उपबोलियां भी हैं, यानी कि इसके प्रकार बोल सकते हैं मारवाड़ी बोली के प्रकार कौन कौन से हैं। यानी जैसे कि मारवाड़ के अंदर कई जिले शामिल हैं तो अलग अलग जिलों में अलग अलग भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं। जैसे कि इसके अंदर एक आता है गंगानगर हनुमानगढ़। तो गंगानगर हनुमानगढ़ में बोली जाती है बांगड़ी। कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी बोली? इनको हम बोली बोलेंगे। तो बांगड़ी बोली जो है ये बोली जाती है। बीकानेर जैसलमेर वाले क्षेत्र में बोली जाती है थली। बाड़मेर वाले क्षेत्र में बोली जाती है ढड़ी। और जालोर पाली सिरोही वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे बोली जाती है गोडवाड़ी बोली जो है ये बोली जाती है। तो आपसे अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से भी पूछ सकता है। जैसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि जालोर पाली सिरोही वाले क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है तो हम बोलेंगे कि गोडवाड़ी बोली जाती है। ये जो गोडवाड़ी है ये मारवाड़ी का ही प्रकार है गोडवाड़ी। तो गोडवाड़ी बोली जो है ये बोली जाती है। तो या तो ऑप्शन में मिलेगा कि मारवाड़ी बोली जाती है या फिर ऑप्शन में क्या मिलेगा कि गोडवाड़ी बोली जाती है। तो दोनों ही सही होंगे, कोई एक मिलेगा आपको। तो जालोर पाली सिरोही वाले क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? यहाँ पे बोली जाती है गोडवाड़ी। जोधपुर में जोधपुरी बोली जाती है, नागौर में नागौरी बोली जाती है। तो ये सारी जो बोलियां हैं ये मारवाड़ी के प्रकार हैं। नागौरी हो गया, जोधपुरी हो गया, गोडवाड़ी हो गया, डड़ी हो गया, थली हो गया, पांगड़ी हो गया। तो ये सारे के सारे मारवाड़ी जो बोली है उसी के उपबोलियां हैं, यानी कि उसी के प्रकार हैं। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान के सर्वाधिक भूभाग में यानी राजस्थान के सबसे ज्यादा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो ये है मारवाड़ी बोली। तो ये ध्यान रखना है, सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं मेवाड़ी बोली। तो मेवाड़ी कौन से क्षेत्र में बोली जाएगी? मेवाड़ वाले क्षेत्र में बोली जाएगी मेवाड़ी। तो मेवाड़ के अंदर अपन ने पहले भी देखे हैं। तो मुख्यतः 4 जिले जो हैं ये मेवाड़ में शामिल हैं। कौन कौन से शामिल हैं? एक तो चित्तौड़ जिला शामिल है मेवाड़ में, एक उदयपुर शामिल है, एक भीलवाड़ा शामिल है और एक राजसमंद शामिल है। एक राजसमंद जो है ये शामिल है। तो मुख्यतः ये जो 4 जिले हैं चित्तौड़, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद ये शामिल हैं मेवाड़ के अंदर। तो ये किस में शामिल हैं? मेवाड़ में। तो मेवाड़ी भाषा जो है ये मुख्यतः इन 4 जिलों में बोली जाती है और थोड़ी बहुत इसके आसपास वाले जो जिले हैं वहाँ पे भी बोली जाती है। तो आसपास के क्षेत्र में थोड़ा प्रभाव पड़ता है बोली का, पास वाले क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है। जैसे कि अपन अगर देखें कि पंजाब के टच वाले जो जिले हैं उनमें पंजाबी बोली जाती है। जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ जो है वो पंजाब के टच वाले जिले हैं। राजस्थान में ऊपर यहाँ पे पंजाब है, तो पंजाब के टच वाले जो जिले हैं राजस्थान के अंदर वहाँ पे पंजाबी बोली जाती है। तो यहाँ पे गंगानगर हनुमानगढ़ है तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा प्रभाव दिखता है हमें पंजाबी का। तो ऐसे क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है, जो क्षेत्र पास वाला पड़ता है वहाँ पे वो बोली बोली जाती है। तो हम मेवाड़ की बात कर रहे थे, मेवाड़ी भाषा की, मेवाड़ी बोली की बात कर रहे थे। ये जो मेवाड़ी बोली है इसका सबसे पहले उल्लेख कहाँ पे मिला? ये मिला जगत अंबिका माता मंदिर है, यहाँ पे सबसे पहले मेवाड़ी बोली जो है का उल्लेख मिलता है। तो ये सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, आपको ध्यान रखना है कि मेवाड़ी बोली का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पे मिलता है। तो ये मिलता है, एक मंदिर है जगत अंबिका माता का मंदिर है, यहाँ पे सबसे पहले मेवाड़ी बोली जो है इसका उल्लेख मिला है। इसकी भी कुछ उपबोलियां हैं। तो कौन कौन सी उपबोलियां हैं?
इनको हम बोल सकते हैं कि मेवाड़ी बोली के प्रकार। ठीक है, तो उदयपुर क्षेत्र हमने देखा कि मेवाड़ क्षेत्र में शामिल है। उदयपुर वाला जो जिला है यहाँ पे बोली जाती है धावड़ी वाटी। तो उदयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? धावड़ी वाटी, जो कि मेवाड़ी भाषा जो मेवाड़ी बोली जो है उसी का प्रकार है। डूंगरपुर बांसवाड़ा तो मेवाड़ क्षेत्र के पास में ही पड़ता है, यहाँ पे बोली जाती है वागड़ी या फिर भीली बोली जाती है। तो सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में या फिर डूंगरपुर वाले क्षेत्र में या फिर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है। तो इसमें बोली के अंदर भाषाएं और बोलियों वाला जो ये जो टॉपिक है, इसमें सीधा सीधा प्रश्न यही बनता है, कोई भी क्षेत्र आपको दिया हुआ होगा, इसके अंदर कौन सी बोली जो है वो बोली जाती है। तो अगर हम डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें तो यहाँ पे वागड़ी या फिर भीली जो है ये बोली जाती है। हमने देखा था तो राजस्थान का जो दक्षिणी वाला भाग है, यहाँ पे अपन ने देखा था, यहाँ पे बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला क्षेत्र है, इधर प्रतापगढ़ है। तो राजस्थान का जो दक्षिणी वाला भाग है, यहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं ये यहाँ पे ज्यादा निवास करते हैं। तो राजस्थान के अंदर दक्षिणी भाग में आदिवासी लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा निवास करते हैं। और यहाँ पे देखो भीली बोला जा रहा है, तो यहाँ पे भील क्या है? भील भी आदिवासी होते हैं। तो भील जनजाति जो है ये सबसे ज्यादा निवास यहीं पे करती है। तो इस क्षेत्र में भील ज्यादा हैं, इसलिए इसको भीली बोलते हैं। भीली बोली हो गई। तो भीलों के द्वारा बोली जाने वाली बोली कौन सी हो गई? भीली हो गई, जो कि मुख्यतः राजस्थान के दक्षिणी भाग में यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे बोली जाती है। तो वागड़ी पूछे या फिर भीली पूछे तो ये जो बोली है ये बोली जाती है राजस्थान के दक्षिणी भाग में यानी कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान में जो आदिवासी लोग हैं, जो आदिवासी जनजातियां हैं, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे निवास करती हैं। और इनमें से जो भील जनजाति है ये सबसे ज्यादा यहाँ पे निवास करती है। और भील जनजाति के द्वारा बोली जाने वाली जो बोली है वो हो गई भीली बोली। तो यह आपको ध्यान रखनी है। एक है चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ जो है ये भी मेवाड़ वाले क्षेत्र में आता है। और यहाँ पे चित्तौड़गढ़ जो है ये मध्य प्रदेश के टच में है। तो मध्य प्रदेश के टच में है, यहाँ पे बोली जाती है निमाड़ी बोली। यहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है? निमाड़ी। तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बोली जाती है मालवी। तो मालवी भाषा बोली जाती है, मालवी बोली जो है ये बोली जाती है। तो चित्तौड़गढ़ जो है ये मध्य प्रदेश के टच में है, तो थोड़ा जो प्रभाव है ये मालवी जो बोली है का भी यहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो जो भी राज्य है, राजस्थान के जो जिले जो दूसरे राज्य से टच में हैं, तो वहाँ की जो बोलियां हैं थोड़ा थोड़ा प्रभाव उनका भी यहाँ पे दिखाई देता है। और अगर हम बात करें कि भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जो है ये भी मेवाड़ वाले क्षेत्र में है। तो भीलवाड़ा के शाहपुरा और जहाजपुर जो तहसील है यहाँ पे बोली जाती है खेराड़ी बोली। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि शाहपुरा और जहाजपुर में कौन सी बोली बोली जाती है। जरूरी नहीं आपको बोले कि भीलवाड़ा के शाहपुरा में, ठीक है, सीधा सीधा, क्योंकि ये सीधा सीधा आता है जहाजपुर में कौन सी बोली बोली जाती है। तो भीलवाड़ा के अंदर एक तहसील पड़ती है जहाजपुर, यहाँ पे बोली जाती है खेराड़ी बोली। और शाहपुरा भी भीलवाड़ा में एक तहसील है, यहाँ पे भी बोली जाती है खेराड़ी बोली। तो ये सारी बोलियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। मेवाड़ी जो बोली है उसी की उपबोलियां हैं। अगर हम हाड़ौती की बात करें तो हमने पहले भी देखा है जब अपन राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, हाड़ौती क्षेत्र कौन कौन से जिले शामिल है मैंने कई बार बताया है। तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये जो 4 जिले हैं ये हाड़ौती क्षेत्र में शामिल हैं। और ये जो हाड़ौती क्षेत्र है यहाँ पे बोली जाने वाली जो बोली है ये क्या कहलाती है? हाड़ौती बोली। तो हाड़ौती बोली जो है ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में, जिसमें कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये 4 जिले शामिल हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रहेगा। उसके बाद आती है ढूढ़ाड़ी बोली। जयपुर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे बोली जाती है ढूढ़ाड़ी बोली। जयपुर और उसके आसपास के जो जिले हैं, तो जयपुर और जयपुर के आसपास वाले जो जिले हैं यहाँ पे बोली जाती है ढूढ़ाड़ी बोली। अगर हम ढूढ़ाड़ी बोली के प्रकारों की बात करें, इनकी उपबोलियों की बात करें तो कौन कौन सी उपबोलियां हैं ढूढ़ाड़ी की? जैसे कि एक दौसा के अंदर, तो दौसा है जयपुर के टच में है, जयपुर के पास के अंदर एक जिला है दौसा। तो दौसा में बोली जाती है राजावाटी, जो कि ढूढ़ाड़ी बोली का ही एक प्रकार है। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में बोली जाती है चौरासी। सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं कि सवाई माधोपुर में कौन सी बोली जो है वो बोली जाती है।
तो यहाँ पे बोली जाती है 84 बोली। दौसा के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है? राजावाटी। ये जो बोलियां हैं ये डुडाड़ी बोली का ही प्रकार हैं। टोंक में कौन सी बोली बोली जाती है? काठेड़ी। तो काठेड़ी बोली है जो कि टोंक में बोली जाती है। जयपुर में जो डुडाड़ी बोली जाती है उसको बोलते हैं खड़ी बोली या फिर झाड़साही बोली। तो झाड़साही एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि झाड़साही कौन से राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली है। तो ये मुख्यतः जयपुर वाले क्षेत्र है, जयपुर वाला जो एरिया है यहाँ पे बोली जाती है झाड़साही। तो या तो आपको मिलेगा झाड़साही या फिर मिलेगा डुडाड़ी बोली। कि झाड़साही जो है वो क्या है? डुडाड़ी का ही एक प्रकार है। अजमेर में अजमेरी या फिर डुडाड़ी, किशनगढ़ में किशनगढ़ी बोली जाती है और करौली में बोली जाती है जगरोती। तो करौली में कौन सी बोली बोली जाती है? जगरोती बोली बोली जाती है। तो ये हमने डुडाड़ वाले क्षेत्र जो है यहाँ पे देखी कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। अब है मेवाती बोली। तो मेवाती जो बोली है ये बोली जाती है मेव क्षेत्र में। और अपन ने देखा था कि मेव क्षेत्र कौन सा है? तो राजस्थान का जो अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र यहाँ पे आती है। ये मेव जाति जो है ये ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पे जो मेव जाति है अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में, यहाँ पे मेव जाति जो है वो ज्यादा पाई जाती है। तो मेव जाति के द्वारा बोली जाने वाली जो बोली है वो क्या कहलाती है? मेवाती बोली कहलाती है। और अलवर और भरतपुर क्षेत्र में ज्यादा है, इसलिए ये जो बोली है ये अलवर और भरतपुर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। अपन अगर यहाँ पे बात करें तो भरतपुर और धौलपुर यूपी के टच में भी हैं, तो थोड़ा बहुत प्रभाव इस भाषा का भी है और मेवाती भी बोली जाती है। और यूपी में भी थोड़ी बहुत अपनी जो मेवाती भाषा है बोली जो है ये बोली जाती है। इसकी उपबोलियां कौन कौन सी हैं? एक है आरेज मेवाती, नहेड़ा मेवाती। नहेड़ा मेवाती है ये कहाँ कहाँ पे बोली जाती है? तो बलदेवगढ़ और प्रतापगढ़ में ये जो बोली है नहेड़ा मेवाती ये बोली जाती है। बयाना मेवाती, तो भरतपुर में एक जगह पड़ती है बयाना, यहाँ पे बोली जाती है बयाना मेवाती। एक है कछेती मेवाती, कठेर मेवाती, अहीरवाटी या राठी। तो ये इंपॉर्टेंट है, अहीरवाटी या राठी कहाँ पे बोली जाती है? ये जो प्रदेश है अलवर वाला, ये जो प्रदेश है इसको बोलते भी अहीरवाट के नाम से हैं। इसको अहीरवाट प्रदेश भी बोलते हैं। और इसी क्षेत्र में या फिर राठी प्रदेश हमने पहले देखा था, राठी या फिर अहीरवाट प्रदेश कौन सा है? तो अलवर का ये जो क्षेत्र है यहाँ पे अहीरवाटी और राठी जो बोलियां हैं ये बोली जाती हैं। तो इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं? बहरोड शामिल है, मुंडावर शामिल है, थानागाजी और कोटपुतली। तो इन जिलों में यहाँ पे बोली जाती है, इन क्षेत्रों में अहीरवाटी या फिर राठी बोली। तो ये महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोटपुतली में कौन सी बोली बोली जाती है? तो या तो अहीरवाटी, राठी या फिर मेवाती बोलेंगे हम। ठीक है। शेखावाटी बोली, तो शेखावाटी क्षेत्र में, शेखावाटी में कौन कौन से जिले शामिल हैं? सीकर, चूरू, झुंझुनू। ये जो 3 जिले हैं ये शेखावाटी क्षेत्र में शामिल हैं और इन जिलों में शेखावाटी बोली बोली जाती है। यहाँ पे प्रश्न कई बार सीधा सीधा पूछा जाता है कि नीम का थाना में कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पे बोली जाती है तोरावाटी, जो कि शेखावाटी बोली का एक प्रकार है। तो इसी की उपबोली है तोरावाटी, जो कि सीकर में पड़ता है। नीम का थाना सीकर जिले में पड़ता है, यहाँ पे बोली जाती है तोरावाटी। कई बार सीधा सीधा प्रश्न पूछा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है नीम का थाना में कौन सी बोली जो है वो बोली जाती है। तो यहाँ पे बोली जाती है तोरावाटी, जो कि शेखावाटी बोली का एक प्रकार है। अगर हम राज्य से संबंधित बोलियों की बात करें, जैसे कि अपना राजस्थान है, तो राजस्थान में पड़ोस में राज्य हमने देखे थे, 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा जो है वो लगती है। ऊपर अगर हम बात करें उत्तर की तरफ, तो यहाँ पे लगती है पंजाब से, इधर लगती है हरियाणा से, उसके बाद लगती है इधर पूर्वी साइड में यूपी से, इधर लगती है मध्य प्रदेश से और इस साइड में लगती है गुजरात से। तो ये 5 राज्य हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है। तो राजस्थान की कितने राज्यों से सीमा लगती है, इनको अपन ने डिटेल में पढ़ा था राजस्थान ज्योग्राफी में। कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है? तो राजस्थान के कौन कौन से जिले पंजाब के साथ लगते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़ लगते हैं। हरियाणा के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं? यूपी के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं? मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा जिले लगते हैं, कौन कौन से लगते हैं? गुजरात के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं?
तो अगर हम राज्यों से संबंधित बोलियों की बात करें तो जो जिले जो कि पंजाब के टच में हैं वहां पे बोली जाती है पंजाबी। तो थोड़ा बहुत प्रभाव मैंने पहले भी बताया, जो क्षेत्र पास में लगता है वहां की बोली का थोड़ा बहुत प्रभाव वहां पे रहता है। तो पंजाब के जैसे गंगानगर और हनुमानगढ़ की जो सीमा है, ये जो जिले हैं ये पंजाब के टच में हैं। इन दोनों जिलों में पंजाबी जो बोली है ये भी बोली जाती है। जैसे हरियाणा के टच में जो जिले हैं वहां पे हरियाणवी भी बोली जाती है। यूपी के टच में जो जिले हैं यहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है, क्योंकि यूपी के अंदर ब्रज भाषा जो है ये चलती है। तो यूपी के टच में जैसे कि अपने यहाँ पे धौलपुर और भरतपुर जो हैं ये यूपी के टच में, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रज भाषा जो है इसका प्रभाव रहता है। सीधा सीधा प्रश्न भी कई बार पूछा हुआ है। क्या प्रश्न पूछा हुआ है कि ब्रज भाषा का प्रभाव राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक है? तो सीधा सीधा प्रश्न कई बार पूछा हुआ है, ब्रज भाषा का प्रभाव राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक है? राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक है? तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये है भरतपुर के अंदर। तो कहाँ पे होगा? जो जिले यूपी के टच में होंगे, क्योंकि ब्रज भाषा जो है ये यूपी में बोली जाती है। तो जो जिले यूपी के टच में होंगे उन्हीं जिलों में इसका प्रभाव दिखाई देगा। यूपी के टच में एक तो धौलपुर है और एक क्या है? भरतपुर है। तो इनमें से जो भरतपुर है यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है ब्रज भाषा का। तो ये आपको ध्यान रखना है। सीधा सीधा प्रश्न पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रज भाषा का प्रभाव राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से जिले में देखने को मिलता है, तो ये मिलता है भरतपुर के अंदर। ठीक है। मालवी भाषा, तो मालवी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। तो मध्य प्रदेश के टच में जो जिले हैं, तो मध्य प्रदेश के पास वाले जिले हैं उनमें बोली जाती है मालवी भाषा। ठीक है। गुजराती, तो गुजरात के टच में जो जिले हैं यहाँ पे गुजराती बोली जाती है। तो ये सारे के सारे जो राजस्थान के जो दूसरे राज्य लगते हैं वहाँ पे जो बोलियां बोली जाती हैं, तो राजस्थान के जिले जो कि उनके टच में हैं वहाँ पे भी उन बोलियों का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है। एक होती है रागड़ी बोली। तो मारवाड़ी और मालवी को अगर मिक्स कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं रागड़ी बोली। तो मारवाड़ी और मालवी अगर मिक्स करके बोली जाए तो उसको क्या बोलते हैं? रागड़ी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है, मारवाड़ी अगर मालवी मिक्स करके बोल रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको रागड़ी बोलते हैं। ठीक है। एक ये महत्वपूर्ण है, यूनेस्को ने जयपुर में एक जगह पड़ती है अचरोल, यहाँ पे जो ढूडाड़ी बोली है इसकी रिकॉर्डिंग करवाई थी। किसने करवाई थी? तो ये करवाई थी यूनेस्को ने। कौन सी बोली की रिकॉर्डिंग करवाई है? तो ये करवाई है ढूडाड़ी बोली की। हमने देखा है जयपुर के अंदर प्रसिद्ध है। जयपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो जयपुर में बोली जाती है ढूडाड़ी बोली। ठीक है। तो ढूडाड़ी बोली की यूनेस्को ने रिकॉर्डिंग करवाई है। और कहाँ पे करवाई है? तो जयपुर में एक जगह पड़ती है अचरोल, यहाँ पे यूनेस्को ने ढूडाड़ी बोली की रिकॉर्डिंग करवाई है। तो ये रिकॉर्डिंग यूनेस्को ने करवाई है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सीधा सीधा एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि यूनेस्को ने राजस्थान की कौन सी बोली की रिकॉर्डिंग करवाई थी? तो ये करवाई थी ढूडाड़ी बोली की। और कहाँ पे करवाई थी? तो जयपुर के अचरोल में करवाई थी। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान की जो भाषाएं और बोलियां हैं इनके बारे में अपन ने देख लिया। राजस्थान के अंदर कौन कौन सी भाषाएं हैं, कौन कौन सी मुख्य मुख्य बोलियां बोली जाती हैं, उनके बारे में अपन ने देख लिया। तो ये हमारा राजस्थान की भाषाएं और बोलियों वाला जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा बचता है राजस्थान के रीति रिवाज, जिनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।